अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि यूजी सीयूटी 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट है कि यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेगा, इस कॉलेज में क्या रहेगा, उस कॉलेज में क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, पासिंग स्कोर क्या है। किसी स्टूडेंट को 800 में से 200 बनते हैं, किसी को 200 में से 200 बनते हैं, किसी को 150 बनते हैं, किसी को क्या स्कोर बनता है। हर स्कोर कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपना रिजल्ट, अपना स्कोर चेक कैसे करना है। एग्जाम्पल में एक स्टूडेंट की दूंगा, बाकी आप समझ जाना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने यहाँ पर सीयूटी का एग्जाम दिया था हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, जनरल टेस्ट में। हिस्ट्री में उसका स्कोर 60 था, पॉलिटिकल में 100 था, जनरल टेस्ट में 110 था। अब ये स्टूडेंट बोल रहा है अच्छा मुझे तो यहाँ पर 270 स्कोर है। ऐसे नहीं चेक करना है। जब आपने सीयूटी का फॉर्म सबमिट किया था तभी मैंने आपको बोला था कि आपको किस सब्जेक्ट में जाना है, तो उसके लिए क्या कुछ करना है। जैसा कि आप में से जिस स्टूडेंट को हिस्ट्री में जाना है किसी भी कॉलेज में, तो उसका हिस्ट्री और जनरल टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा। अगर किसी को पॉलिटिकल में जाना है तो पॉलिटिकल और जनरल टेस्ट का देखा जाएगा। आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट्स का भी। मैं आपको सिर्फ एक का बताऊंगा, बाकी आप समझ जाना। तो अब यहाँ पर जो स्टूडेंट अभी इसका स्कोर ये है, तो इस स्टूडेंट को अगर पॉलिटिकल साइंस में जाना है आगे, तो उसका पॉलिटिकल साइंस प्लस जनरल टेस्ट स्कोर देखा जाएगा। तो इसका देखा जाएगा कि पॉलिटिकल और जनरल टेस्ट में मिला के इसको 210 स्कोर बनता है। अब ये स्टूडेंट अगर अमर सिंह कॉलेज में जाना चाहता है, अब वहां पर बाकी स्टूडेंट भी फॉर्म फिल करेंगे, तो बाकी स्टूडेंट्स का भी सिर्फ अगर पॉलिटिकल में जाना चाहते हैं तो पॉलिटिकल और जनरल टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा। जिनका अच्छा होगा, जो टॉप वाले होंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ऐसे अगर ये स्टूडेंट बोलेगा चलो जी मैं साथ में हिस्ट्री भी रखता हूँ, सेकंड प्रेफरेंस रख लेता हूँ, तो उसका हिस्ट्री और जनरल टेस्ट का अलग से स्कोर चेक किया जाएगा। जैसा हिस्ट्री का 60 है, जनरल टेस्ट का 110 है, तो टोटल 170 बन गया। अब ऐसे ही बाकी स्टूडेंट्स का भी देखा जाएगा कि हाँ यहाँ पर जो अमर सिंह कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री और जनरल टेस्ट का क्या स्कोर बनता है। जिनका अच्छा बनता है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ दो दो सब्जेक्ट का, जैसा जहां पर आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ऐसे चेक करना है। ऐसे जो अगर स्टूडेंट्स जैसा कि जॉलजी में जाना चाहता है, उसको बायो के स्कोर प्लस जनरल टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा। तो आप पूरे सब्जेक्ट्स को ऐसे कंबाइन करके स्कोर मत बताओ कि मेरा स्कोर उतना बनता है, मेरा स्कोर उतना बनता है। आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखो कि आपका स्कोर कितना बनता है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी इसमें। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात करें, जो यहाँ पर ऑलमोस्ट 64 कॉलेज हैं जहां पर नॉन सीयूटी मेंशन है, वहां पर सीयूटी का स्कोर देखा ही नहीं जाएगा। वहां पर सिर्फ 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। अब बाकी जो भी कॉलेज हैं, जैसे सीयूटी की लिस्ट देखनी है कौन कौन सी कॉलेज है, नॉन सीयूटी कौन सी, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। एंड बाकी जो भी कॉलेज है जहां पर सीयूटी का स्कोर देखा जाएगा, तो आप जिस कॉलेज में भी जाओ, आपका जो भी स्कोर है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बट सिर्फ टॉप कॉलेज में, जैसा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज आ जाती हैं, चाहे वो जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो, या टॉप कॉलेज ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, वहां पर थोड़ा बहुत यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। कंपटीशन इतना हाई नहीं रहने वाला है। जैसा आपको दो दो सब्जेक्ट का स्कोर देखा जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट जैसा पॉलिटिकल में जाना चाहता है क्लस्टर यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में, तो उसको पॉलिटिकल प्लस जनरल टेस्ट का देखा जाएगा। तो अगर पॉलिटिकल प्लस जनरल टेस्ट का उसका स्कोर 170 के आसपास बनता है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में, अगर आपका स्कोर 170 तक बनता है, 170 एबो बनता है, तो आप समझो आप टॉप कॉलेज में इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। बट आप पूरे तीनों या चारों सब्जेक्ट का स्कोर नहीं देखना है, आपने ऐसे ही देखना जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया। आप जो आपका जो सब्जेक्ट है प्लस आपका जनरल टेस्ट, इस हिसाब से अगर आपका स्कोर 170 के आसपास बनता है, आप टॉप कॉलेज में इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। जिनका स्कोर दोनों को ऐड करके 200 प्लस जाता है, तो फिर तो आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे किसी भी टॉप कॉलेज में, जो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंडर आ जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये चीजें कैसे चेक करनी है। बाकी यहाँ पर पासिंग स्कोर नहीं होता है। कोई ये बोले यार मुझे तो 10 मार्क्स बने, क्या मैं पास हूँ? पास फेल का सिस्टम नहीं होता है यहाँ पर। आप अगर किसी स्टूडेंट को अगर जनरल टेस्ट में 10 मार्क्स हैं एंड पॉलिटिकल में उसको 180 है, तो टोटल उसके 190 हो गए। तो वो तो इजीली, जैसा मैंने 170 बोला, तो वो तो उसको 190 बनते हैं, तो वो इजीली किसी भी कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएगा। अगर किसी का दोनों सब्जेक्ट में कम स्कोर बनता है, तो उसको कोई भी और लोकल कॉलेज है इजीली मिल जाएगी। एंड जिन स्टूडेंट का स्कोर बहुत ज्यादा कम बनता है, जिनको ये लग रहा है कि मुझे तो टोटल ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट को ऐड करके 10 मार्क्स 20 मार्क्स बनते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एज अ नॉन सीयूटी भी, जो जो कॉलेज एज अ नॉन सीयूटी वाली प्रेफरेंस की है, वहां पर एज अ नॉन सीयूटी फॉर्म फिल करके रखें।